Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, today we are going to start part 2 of exercise number 7.11. In the previous section, part 1, we completed the starting 10 questions of the exercise. Question number 1 to 10 we completed yesterday in part 1. So, students who wish to watch the videos of those questions can go back to the previous video. And in this video, we will cover questions from starting from question number 11. Okay, so as we discussed yesterday, only two properties have been used till question number 10. ठीक है ना, जिसमें से property number P4 and P2. And out of those two properties, P4 is the most commonly used property, है ना, और नीचे भी यूज होगी, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, करीब करीब हर जगह। अच्छा, ऐसा भी होगा ना कि कुछ क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन में भी प्रॉपर्टीज लगती हैं। P4 लग गई तो जरूर है ना P4 ही लगेगी, साथ में P2 भी लग गई। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टीज भी लग रही है, साथ में P4 अगेन लग रही है। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये देखकर ही पता चल रहा है, इवन ऑड वाला -a2, ये देख के ही पता चल रहा है कि -a2a वाली प्रॉपर्टी है। तो एक बार उस प्रॉपर्टी को क्विकली क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस प्रॉपर्टी की सीक्वेंस थी शायद P6 P7, आई श्योर? ओके, ठीक है। P7 says that कि when you are given a definite integral limited from -a to a fx dx, so it can be equal to two functions. It can be equal to two functions. एक तो twice of 0 to a fx dx, और it can be equal to 0 as well. तो ये कब होगा और ये कब होगा? when fx is even, and it is when fx is odd. तो fx is even and odd की डेफिनेशन कुछ ऐसे थी कि इवन एंड ऑड की डेफिनेशन ये थी कि when f of minus x equal to fx, yes, and fx is odd की डेफिनेशन क्या थी? when माइनस ऑफ fx। मतलब ये ऑड आदमी है, ये क्या करता है? माइनस साइन को बाहर निकाल देता है। एंड इवन आदमी क्या करता है? सबको बराबर लेके चलता है, ये माइनस साइन को बाहर नहीं निकालता है। कुछ इस तरीके से हमें याद किया, ठीक है। तो जब ये -x और x बराबर हो जाएगा तो दोनों फंक्शंस बराबर हो जाएंगे, तो ट्वाइस हो जाएगा उसका। और यहाँ पे प्लस से माइनस कट के द नेट इफेक्ट इज 0, है ना। और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो है, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियोस में सातों आठों प्रॉपर्टीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो बच्चों को वो टेक्निक मतलब देखनी है ऐसा क्यों होता है, इसका डेरिवेशन देखना है तो आप वहां जा सकते हो, ठीक है। हाल फिलहाल हम चेक करेंगे, यानी कि जब भी आपको -a to a चीज दिखाई देगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक वेदर इट इज एन इवन फंक्शन और इट इज एन ऑड फंक्शन। पहला धर्म हमारा ये बनता है इसको चेक करना। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? यहाँ पे फंक्शन है sin स्क्वायर x, यहाँ पे फंक्शन है sin स्क्वायर। तो लेट f(x) बी sin स्क्वायर x। ओके, तो अगर f(x) sin स्क्वायर x है तो कुछ नहीं करना, f of -x निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिलेशंस एंड फंक्शंस में आप 2 सालों से पढ़ रहे हो 11th 12th में। तो f of -x निकालने के लिए क्या करोगे? sin स्क्वायर -x, है ना। अब फर्दर इसको अच्छे से सॉल्व करना है तो यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ -x का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे लिख सकते हो। एंड एवरीवन नोज व्हाट इज साइन ऑफ -x, इट इज माइनस साइन x का होल स्क्वायर। So it will be equal to again sin square x. It is again equal to sin square x, which was my original fx. ठीक है, अब यहां तक तो कर लिया अपन ने। अब सुनो, अगर फंक्शन sin x होता तो ऑड फंक्शन होता, तो साइन कॉस देख के डिसीजन नहीं लेना है। द पॉइंट इज दैट बच्चे साइन कॉस देख के डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, मानता हूं कि साइन कॉस देख के डिसीजन कब लेना चाहिए? जब पावर 1 हो। जब sin x एंड cos x है तो यू कैन स्ट्रेट अवे से दैट कि sin x इज एन ऑड फंक्शन एंड cos x इज एन इवन फंक्शन। लेकिन जब बात स्क्वायर, क्यूब, पावर कुछ और हो जाए, कुछ भी इनके ऊपर, हाँ, तो या तो फिर दो लॉजिक से याद रखो कि अगर पावर ऑड हो तो साइन कॉस की तरह ही चलेगा। जैसे साइन कॉस चल रहा है वैसे ही साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स चलेगा, साइन टू द पावर 5x कॉस टू द पावर। तो बहुत सारी चीजें याद रखने की हो जाती है। तो बेस्ट वे इज टू क्लियरली चेक
है ना, चेक कर लो। और वैसे भी आपको, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको वैसे भी चेक करके ही दिखाना है, वैसे भी आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो, तो फिर दिमागी क्यों लगाना एंड कॉम्प्लिकेशन तो फंसना ही क्यों। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि आप फंक्शन उठाओ, चेक कर लिया करो, है ना। ओके ना, ठीक है साहब। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, तो तो 1 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, लेट अस से इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो ये मेरा आई था, मेरा आई था, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि माइनस पाई 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2, और एफ एक्स एज इट इज यानी कि साइन स्क्वायर, तो ट्वाइस लग जाएगा मेरा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लग जाएगा, बताओ ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो सो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो मैं ये बात कर दूं, तो इक्वल टू ये हो गया, चलो अब बचा ही क्या। हाँ अब सुनो, अब ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया, तो बेटा इतने पार्ट का तो काम हम क्वेश्चन नंबर, पहला ही क्वेश्चन था इसका पहला ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, किया था हमने। इवन इसके आगे हम विदाउट प्रॉपर्टी भी चल सकते हैं, देखो अगर आपको यूजिंग द प्रॉपर्टीज वो कह रहा है, तो आपने एक भी प्रॉपर्टी लगा दी तो आपने उसका काम कर दिया, आपने उसकी लाज रख ली भाई, हाँ ठीक है तूने कहा था मेरे को प्रॉपर्टी यूज कर, मैंने एक तो कर ली। अब इसके आगे आप विदाउट द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज भी चल सकते हैं। हाँ 1 - cos 2x, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2 से आप आगे बढ़ सकते हो इफ यू वांट, बट जब हमको दिखाई दे रहा है तो वाइड नॉट टू यूज अगेन द प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया, देखो यूजिंग यूजिंग व्हाट, पी, ठीक है ना, P7 अप्लाई कर रहे थे हम यहाँ पे ना, तो यूजिंग P7 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, टू तो टू ही रहेगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब जब भी अपन अब P4 लगा रहे हैं, तो P4 का भी वो केस है जिसमें इक्वेशंस माननी पड़ेंगी, तो यही वाली इक्वेशन वन मानू, यही वाली इक्वेशन वन मानू, है ना। और P4 लगाने के बाद जो मुझे मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस ए माइनस एक्स कर देते हैं, और ये क्या हो गया, यूजिंग P4, सो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 प्लस कर देंगे, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, तो आई की वैल्यू एक बार ये आ रही है, एक बार तो एडिंग, इसके आगे हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग, एडिंग 1 and 2, तो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 और 2 एक तरीके से कॉमन आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन भी कॉमन आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट भी कॉमन आ गई, तो अंदर फंक्शन क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और dx भी कॉमन आ गया, समझे। तो 2 से 2 ये कट गया, ठीक है ना, तो इम्प्लाइज आई की अगेन वैल्यू आ गई, आई की अगेन वैल्यू आ गई, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 डी एक्स, है ना, विच इज इक्वल टू, which is equal to x limited from 0 to पाई बाय 2, so the final answer is पाई बाय 2। देखो मैच कर, पाई बाय 2 पाई बाय 4 क्यों आएगा, 2 से 2 कट गया था ना, जब 2 से 2 नहीं कटता था तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर पाई बाय 4 आ रहा था ना, शुरू के 2-3 क्वेश्चन में आया था। पाई बाय, ठीक है, इतना हो गया, तो फिर कुछ और डिस्कस करो इस क्वेश्चन, इतना नोट डाउन हो गया सभी का। चलिए लेट्स डिस्कस समथिंग मोर टू द क्वेश्चन। देखो बेटा, कॉमन सेंस की जहां अगर बात करी जाए, जैसे बच्चा पकड़ के पिक कर ले या अपना आंसर खुद वेरीफाई कर ले, तो देखो बेटा, अगर ये 0 होता था तो इसका आंसर पाई बाय 4 होता था, तो यू कैन इमेजिन साइन एंड कॉस जो हैं एक इधर उधर, मतलब जैसे ओरिजिन के राइट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, ये फंक्शंस एक तरीके से चलते हैं। जैसे साइन एक्स की बात कर ले, साइन स्क्वायर एक्स का चलो हमको ग्राफ नहीं पता, पर साइन एक्स का तो हमको ग्राफ पता है, कुछ ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है ना। तो -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में एरिया इक्वल देगा नहीं देगा, देगा ना, मतलब 0 से लेके पाई बाय 2
और माइनस पाई बाय टू से लेके जीरो, ये एरिया इक्वल देगा नहीं देगा? तो अगर जीरो से लेके पाई बाय टू आपका आंसर पाई बाय फोर आ रहा था, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू डबल आएगा जस्ट उसका। तो पाई बाय फोर का डबल क्या था? पाई बाय टू। तो इतने पार्ट, अगर ये जीरो होता तो इतने पार्ट का आंसर तो क्वेश्चन नंबर वन में हम निकाल चुके थे ना, पाई बाय फोर निकाल चुके थे। तो जस्ट उसका डबल करके हम पाई बाय टू वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है ना? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जीरो टू पाए है मेरे पास एक्स डी एक्स डिवाइडेड वन प्लस साइन एक्स। देखो अब आपको यहां से कुछ प्रॉपर्टीज मिक्स में चलेंगी, तो पिक करनी पड़ेगी कौन सी प्रॉपर्टी हमको यूज करनी चाहिए। तो देखो जब नीचे जीरो आ रहा है, जब नीचे जीरो आ रहा है तो आप दो काम कर सकते हो। या तो आप पी फोर लगा दो, या तो आप पी फोर लगा के इसको पाई माइनस एक्स कर सकते हो। एक्स को क्या कर सकते हो? ए माइनस एक्स की जगह क्या कर सकते हो? पाई माइनस एक्स। एक काम आप और कर सकते हो, पी सिक्स लगा के, पी सिक्स लगा के जीरो टू पाई बाय टू में इसको ब्रेक कर सकते हो। पी सिक्स प्रॉपर्टी क्या करती है? अपर लिमिट को हाफ कर देती है। जीरो टू टू ए को वो जीरो टू ए कर देती है, राइट? करती है, जीरो से लेके टू ए को जीरो से लेके ए कर देती है। अब आप सोचो कि आपको पी फोर लगाने में फायदा होगा या पी सिक्स लगाने में फायदा होगा। देखो पी फोर अगर मैं लगाता हूं तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा? नीचे भी क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स। एंड व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स? साइन एक्स ही रहता है, तो फायदा होगा पी फोर में ही। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहा है। याद रखना है, जब डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तब फंक्शंस को ऐड करके कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी ऊपर भी किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन। हाँ, अगर ऐसा कुछ करने से, अगर कुछ भी करने से डिनोमिनेटर ही बदल रहा हो, अगर कुछ भी करने से डिनोमिनेटर ही बदल रहा हो तब उससे संभल के रखना। हाँ, फिर अगर डिनोमिनेटर बदल रहा है और बगल में लॉग लगा हुआ है तो फिर फायदा है, फिर फायदा है। तो बहुत सारी बातें सोचनी है ना। पहली चीज तो डिनोमिनेटर को बदलने ना दे, और डिनोमिनेटर बदल रहा है तो बगल में फिर लॉग होना चाहिए, तो फिर फायदा। तो यहाँ लॉग है नहीं, तो हमारा पहला टारगेट है कि डिनोमिनेटर को बदलने ना दें। और पी फोर लगने से वो नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, तो आई विल जस्ट यूज पी फोर। उसी से मुझे ज्यादा फायदा दिख रहा है। देखो आई इक्वल टू दिस, ठीक है ना? और इसको फिर इक्वेशन वन मान लो, क्योंकि जब जब अपन पी फोर यूज करते हैं तो 99% इक्वेशन से ही सॉल्व होता है ऐड करने से। ठीक है, तो अप्लाइंग पी फोर। एंड वन मोर थिंग बच्चों, कि देखो अभी तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में तो वन ऑफ ए काइंड क्वेश्चन आएगा। मतलब इन 19 में से या एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी यूज करने का, एक से ज्यादा नहीं आएगा। तो आप जब भी पी फोर यूज करोगे तो यू विल नॉट जस्ट राइट की अप्लाइंग पी फोर, यू विल हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज पी फोर। ठीक है ना? क्योंकि चेक करने वाला एनसीईआरटी से नहीं चेक करता, कहीं और से चेक करता है, वहां पे सीक्वेंस कुछ और है, वहां पे पी फोर का मतलब कुछ और है। फिर समझ रहे हो? ठीक है ना? तो आपको पी फोर डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। अभी पॉसिबल नहीं ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, इसलिए हम उस चीज को ऑमिट कर रहे हैं। आप हर एक क्वेश्चन में डिस्क्राइब करोगे कि पी फोर ऐसा कहती है ना? सो अप्लाइंग पी फोर वी विल गेट आई इक्वल टू जीरो टू पाई। पी फोर में लिमिट नहीं बदलती, बस ये एक्स क्या हो जाता है बेटा? पाई माइनस एक्स हो जाता है। तो नीचे भी वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स और इंटू डी एक्स हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, सो इट विल बी इक्वल टू, या इसके सामने लिख दो चलो, इट विल बी इक्वल टू जीरो टू पाई, पाई माइनस एक्स ऊपर एज इट इज, और नीचे अगेन डिनोमिनेटर सेम हो गया, हो गया अगेन डिनोमिनेटर सेम हो गया। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करो, देखो क्या मिला? बहुत कुछ मिल गया है ना? टू पाई वाई वाई टू पाई, लिमिट तो वही रहेगी। तो उधर पाई का है, जो पाई प्लस पाई करेंगे उधर तो एक्स है, और इधर माइनस एक्स है, कट गया ना एक्स। नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, सो आई प्लस आई टू आई इक्वल टू लिमिट सेम जीरो टू पाई। देखो मैं पूरा अलग अलग लिख के बता देता हूं आपको। ये तो है एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स, प्लस ये क्या है? पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स। क्लियर? और dx भी ले लिया मैंने कॉमन। बेटा इक्वेशन वन एंड टू को ऐड कर रहे हैं तो ये और ये ऐड होगा ना? बोलो क्या कंफ्यूजन है? लिमिट जीरो टू पाई रहेगा, आई प्लस आई एल एच एस प्लस एल एच एस, टू आई हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो टू आई की वैल्यू हो गई, अभी तक टू आई की वैल्यू से इसको सॉल्व करो। अब देखो एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई डिवाइडेड बाय, और एलसीएम तो वही रहेगा वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है, तो इट विल बी लाइक पाई तो ले लो बाहर, जीरो टू पाई डी एक्स डिवाइडेड बाय
1 plus sin x, and remember this was the value of 2i, so the value of I will be pi by 2. 2 नीचे आ गया, मतलब i की वैल्यू जो हो जाएगी उसमें बाहर पाई नहीं बचेगा, पाई बाय 2 बचेगा, है ना। उसको भी अभी सॉल्व कर लिया हमने। चलो अब आगे क्या करें, अब dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको विदाउट द यूज ऑफ प्रॉपर्टी करना है। आप बताओ कैसे करोगे। आपने एक्सरसाइज नंबर 3 में इसको किया है। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, हाफ एंगल में तभी चेंज होता है जब साइन एक्स के साथ नेगेटिव हो, cos एक्स के साथ पॉजिटिव होता है, साइन एक्स के साथ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे तो प्लस है, तो हाफ एंगल में चेंज नहीं हो सकता। अब क्या करूं नो आइडिया। ओके चलो एक काम करो, रैशनलाइज करो इसको। और कर चुके हो आप थर्ड एक्सरसाइज में, आपको याद नहीं आ रहा, या पहली एक्सरसाइज में कर चुके हो ऐसा याद आ रहा है। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को रैशनलाइज करो, इट विल बी 1 माइनस साइन एक्स कॉन्जुगेट, और ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स कॉन्जुगेट, 1 माइनस साइन एक्स होगा। सो इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, तो बाहर है ही सही, 0 टू पाई है ही सही। बोलो 1 माइनस साइन एक्स तो ऊपर बच गया, और नीचे क्या हुआ, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, बोलो बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स। अब डिवाइड कर दो, पाई बाय 2, 0 टू पाई, 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एंड साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। बताओ हुआ था कि नहीं हुआ था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाली एक्सरसाइज में हुआ था ना, बट भूल गए हम। ओके अब स्पेस की कमी है, तो लेट्स सॉल्व इट इन दिस ब्लॉक। ओके सो इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, तो बाहर है ही अभी भी, आज भी कल भी, 0 टू पाई लिमिट चली रही है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इज, तो मैं इंटीग्रेशन साइन हटा दूं ना, इसके बाद तो स्ट्रेट अवे मैं इंटीग्रल सॉल्व कर सकता हूँ। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल इज 10x माइनस सेक एक्स, 10x का सेक एक्स, एंड द लिमिट विल बी 0 टू पाई। ठीक है, तो पाई बाय 2 बिल्कुल बाहर रख दो, आ जाओ। तो 10 पाई, व्हाट इज 10 पाई, सॉल्व करते जाओ। व्हाट इज 10 पाई, 10 पाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 जीरो, सो 0, यस। व्हाट इज सेक पाई, सेक पाई यानी सेक 0 के बराबर, नहीं, सेक पाई विल बी माइनस ऑफ सेक 0। अच्छा सेक 0 क्या है, सेक 0 के लिए सोचो, कॉस 0 क्या है, कॉस 0 क्या है 1, तो सेक 0 भी 1, तो सेक पाई -1। ओके तो इट विल बी लाइक -1, ठीक है। जिस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 और पाई पे एक दूसरे की नेगेटिव हो जाती है, सिंपल सा लॉजिक है ना। ओके अब ये तो हो गया, अब 0 लगाना है, तो -10 0 इज 0, और ये माइनस माइनस प्लस sec 0 is, sec 0 is 1, yes sec 0 is 1 because sec pi -1 था। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, 1 प्लस 1 2, तो पाई बाय 2 इंटू 2 विच विल गिव मी पाई। देखो आंसर करेक्ट है। कुछ बातें याद करते चलो बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स नीचे आएगा तो रेशनलाइज करने वाली टेक्निक यूज करनी है, बिकॉज इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है नहीं, टेक्निक्स है, उसको इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की टेक्निक्स है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस हो गया। ओके सो क्वेश्चन नंबर, now the question number 13, okay, question number 13 is same as question number 11, है ना। जब भी माइनस ए टू ए दिखे तो जस्ट चेक इट आउट कि वेदर इट इज एन इवन फंक्शन और ऑड ऑफ फंक्शन। तो लेट एफ एक्स
लेट एफ एक्स, अब देखो पावर ऑड है ना, तो याद रख सकते हो कि पावर ऑड के केस में साइन एक्स की तरह ही ट्रीट होगा। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है वैसा ही फंक्शन, साइन एक्स ऑड है तो साइन टू द पावर 7x भी ऑड होगा, लेकिन हमारा काम तो उसको चेक करना है। लेट एफ एक्स बी साइन टू द पावर 7x, so f of minus x will be f of minus x will be साइन टू द पावर 7 ऑफ माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इजी सिंपल फॉर्म में रखा जाए, so it will be like sine of minus x की पावर 7 होल की पावर 7। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स? माइनस साइन एक्स, तो इसकी पावर 7। और ऑड अगर फंक्शन है तो माइनस साइन बरकरार रहेगा, है ना, बरकरार रहेगा, दैट मीन्स so it is as equal as minus of fx। ठीक है, so it is an odd function, implies fx is an odd function, और odd function के केस में क्या होता है, आंसर सी। अब उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब, जैसे उस क्वेश्चन को किया ना हमने, क्वेश्चन नंबर 11 को किया, उस तरीके से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसका आंसर 0 हो गया। ओके ओके, कर दोगे सेम उसी क्वेश्चन की तरह आप इसको डिस्क्राइब कर देना जैसे हमने 11th में किए, बस ये चेक हो जाए, ऑड फंक्शन चेक होती तो आंसर 0 है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हाफ करो मुझे लिमिट को हाफ करो। अच्छा, जब मैं लिमिट को हाफ करता हूं या वो वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो मेन थिंग विच हैज टू बी चेक्ड इज दैट कि लोअर लिमिट 0 है ना, है, तभी आप उस अपर लिमिट को हाफ करने की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो P6, चलो अब P6 पहली बार यूज हो रही है पूरी एक्सरसाइज में, तो लेट्स रिवाइज द प्रॉपर्टी। व्हाट वाज P6? P6 वाज लाइक कि अगर अगर 0 to 2a टाइप की लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये हो सकती है दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, या फिर ये 0 हो सकती है। तो थोड़ी थोड़ी इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ना। अच्छा, ये तो कब होती है, ये तब होती है जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये तो कब होती है जब एफ ऑफ एक्स, ये तो होती है जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होता है, और ये तब होती है जब इसका नेगेटिव होता है, राइट, माइनस ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, राइट, ऐसे करते थे हम, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इस जगह पे है ना बच्चे, जल्दीबाजी में ये ए लगा देते हैं, बट ये ए नहीं आएगा, ये ओरिजिनल ओरिजिनल 2a आएगा, बस ये याद रखना, ये ए नहीं आएगा, यहाँ पे ओरिजिनल आएगा 2a। ओके ना, चलो, तो अब हमारा काम है चेक करना पहले कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है एफ एक्स के बराबर है या माइनस ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर है। सो लेट्स कंसीडर दिस फंक्शन बी एफ एक्स, लेट एफ एक्स बी cos to the power 5x। सो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करें, यानी कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स करें, क्या करेंगे हम, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। सो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, उसमें तो इवन ऑड में तो एफ ऑफ माइनस एक्स को चेक किया जाता है, और इस वाले P6 में एफ ऑफ माइनस एक्स को चेक नहीं किया जाता, इस वाले लिमिट से माइनस करके उसको चेक किया जाता है, डिफरेंस ये, बाकी करीब करीब सेम है ना दोनों प्रॉपर्टीज। ओके, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स विल बी व्हाट, cos टू द पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, जैसे अपन सिंप्लीफाई कर रहे थे अभी तक, सेम वैसे ही करो उसको, cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की पावर 5। अब कोई बताएगा व्हाट इज cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसे रिएक्ट करता है, पॉजिटिव की तरह, तो सो इट विल बी लाइक cos x की पावर 5, so it will be like cos to the power 5x, so it will be like fx। तो f of 2 पाई माइनस एक्स अगर fx होता है, तो तो p p6 है ना, p6 कहता है कि ऐसे केस में हम अगर 0 से लेके 2a fx dx है, fx dx है, तो आप उसको लिमिट को तो 2a है ना, आप लिमिट को तो हाफ कर दो, बाहर 2 लगा दो, ये एक तरीके से 2 है ना उठ के बाहर आ जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं, 2 जो है ना आधा होके बाहर आ जाता है ना, लिमिट तो आधी हो जाती है और उसका जो डबल वाला पार्ट है वो बाहर आ जाता है, fx dx रह जाता है। तो व्हेन आई विल अप्लाई दिस हेयर, सो अगर ये मेरा i था, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई की जगह 0 से लेके पाई, और cos टू द पावर 5x, ये सेम रह जाएगा, फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, देखो फंक्शन आज भी fx है, आज भी fx है, यूजिंग P6। इज दिस क्लियर?
यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगेन अगेन, अब अगेन आप इसको क्या कर दो बताओ, वापस हाफ कर दो। क्योंकि अगर अब यहाँ पे अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है, P4 यूज कर लें, P4 यूज कर लें तो पाई माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। ओके, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो आप P4 यूज करो तो ज्यादा बढ़िया है। हालांकि आप P2 भी यूज, P6 अगेन भी यूज कर सकते हो। यहाँ से आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों से आंसर जीरो आ रहे हैं, तो चेक करो उसका आंसर जीरो है क्या, तो आंसर ही जीरो है, जीरो है। चलो फिर P4 यूज कर लो, इजी तरीका चूज करें। हालांकि आप एक एक बार और इसको ऑफ कर सकते हो बच्चे, है ना। ठीक है, एक बार और अगर मैं इसको ऑफ करूं तो मुझे बताओ क्या होगा। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, चलो दोनों तरीके बता देता हूँ। मैं एक बार इसको और हाफ कर रहा हूँ, तो 0 से लेके π/2, है ना। और cos टू द पावर 5x को अब चेक करो, जैसे आपने यहाँ पे इसको चेक किया ना, तो अब आप इसको चेक करो। तो देखो एफ ऑफ अगेन अगर मैं पाई माइनस एक्स करूंगा ना, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स, एंड cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos एक्स, तो इट विल बी लाइक माइनस cos ऑफ 5 cos की पावर 5x, तो इट विल बी लाइक माइनस ऑफ एफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, तो इसका आंसर क्या है, जीरो है ना। तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, इसका आंसर क्या लिख दूंगा, जीरो लिख दूंगा। तो ये तो था अगेन यूजिंग P6, ठीक है ना, वो भी करके देख लेते हैं। ये तो कैसा था, जीरो आंसर आ गया अगेन यूजिंग P6, अगेन यूजिंग P6, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे केस में क्या हो जाता है, अगेन P6 क्या कहेगा कि 0 से लेके 2a अगर आपकी एफ एक्स डी एक्स है, तो उसका आंसर आप जीरो लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स हो रहा है ना। ठीक है, तो इसको इस जीरो को अगेन आपने यहां लिख दिया, अगेन यूजिंग P6, तो ये तो हो गया अगेन यूजिंग P6। अब देखो, अगर मैं यहां से अगर मैं यहां से P4 यूज करता तो क्या होता, इस वाली पोजीशन से, ये आई की वैल्यू थी, अगर मैं यहां से P4 यूज करता तो क्या करता, आई इक्वल टू 0 टू, अब इसमें लिमिट आदि नहीं करेंगे हम, 0 टू पाई का 0 टू पाई रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स, ये है यूजिंग P4, ये क्या है यूजिंग P4, फाइन, ठीक है ना। लेकिन P4 में हमने क्या सीखा है कि हमको इक्वेशंस बनानी पड़ती है जनरली 99%। तो जो पहली जहां से आपने P4 यूज करने से पहली वाली जो स्टेज है, उसको तो इक्वेशन वन, उसको तो इक्वेशन वन, समझ रहे हो। ठीक है ना, ये जो रेड मार्क है, ये रेड मार्क सारे का सारा वो काम है जो P4 के लिए चाहिए, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर वन, और इसको आगे फर्दर सॉल्व कर दूं तो आई इक्वल टू 0 टू लेके पाए, और ये सेम टू सेम हो जाएगा क्या, नहीं, ये माइनस कॉस टू द पावर 5x dx हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर टू। तो अब P4 में फिर अपन क्या करते हैं हमेशा, तो इक्वेशंस बना के ऐड करते हैं। तो जब मैं वन प्लस इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करूंगा, तो आई प्लस आई तो टू आई हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई की 0 टू पाई हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा ना, cos टू द पावर 5x और माइनस cos टू द पावर 5x dx। तो ये कट के क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो का करना है आपको, इंटीग्रेशन 0 dx, यानी कुछ इंटीग्रल करने के लिए है ही नहीं। सो आंसर विल बी ये 2i की वैल्यू, जैसे आप ऐसे लिख लो, i की वैल्यू उसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू 0 इक्वल टू 0, आंसर, ठीक है। तो P6 से तो सीधे जीरो आ रहा है, दो बार P6 यूज करो, दो बार P6 यूज करते क्या होगा कि दो बार हाफ कर दो उसको, है ना। ठीक है, दो बार हाफ कर दो तो आंसर जीरो आएगा। और एक बार ऐसे भी कर सकते हो कि एक बार तो P6 यूज करो और दोबारा दोबारा क्या करो, P4 यूज कर लो। ओके, चलो जी, ठीक है, फाइन, चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद कम्स क्वेश्चन नंबर 15। लगाओ दिमाग, अगर मैं P4 यूज करूं तो फायदा है क्या, क्योंकि साइन कॉस दिखते ही P4 की घंटी बजनी चाहिए, और दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल होगा, और काम ही खत्म हो जाएगा। कैसे, साइन एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स बन जाएगा साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और P4 का मेन तर्ज, P4 एक ही प्रॉपर एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, अगर लॉग नहीं लगा हुआ तो डिनोमिनेटर मत बदलने देना, हाँ लॉग लगा हुआ है तो बदल सकता है, क्योंकि फिर तो
फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने वाला लॉजिक चाहिए आपको, है ना, कल सीखा था हमने। ये तो P4 से यूज करो, और P4 में तो इसको इक्वेशन 1 मानते ही हैं। P4 का तो मेन जो चीज है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि आप क्या कर दो, उसको इक्वेशन 1 मान लो। ओके, सो अप्लाइंग P4, अप्लाइंग P4 you will get I इक्वल टू 0 से लेके π/2। P4 में लिमिट कोई भी चेंज नहीं होती। इसमें सीधे कर दूंगा इसको, थोड़ा सा, है ना, कर देता हूं, ठीक है। साइन एक्स बिकम्स कॉस एक्स, π/2 माइनस एक्स करते ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स बिकम्स अगेन कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स बिकम्स साइन एक्स, सो dx ऑल्सो, dx इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में नो चेंज, तो एलसीएम यही आ गया, तो बस न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, we will get I plus I 2I, लिमिट सेम 0 टू π/2। देखो, तो चलो अलग अलग लिख देता हूँ एक बार में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, या साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस इधर आया मेरे पास क्या, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x साइन एक्स, फाइन, और dx लगा दो कॉमन, ये बन गया। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड कर सकते हैं। जब न्यूमरेटर से ऐड करेंगे तो कुछ कटेगा क्या, साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कट गया, और माइनस कॉस एक्स से प्लस कॉस एक्स कट गया। सो द आंसर इज इम्प्लाइज आई की वैल्यू हो गई, यहां से इसको 1/2 कर दो, 0 टू π/2 0 dx, या 0 डिवाइडेड बाय, पहले डिनोमिनेटर लिख देना ये जो भी है, अगले स्टेप में आप इसको 0 dx कर देना। सो द आंसर इज 1/2 इंटू 0 विच विल गिव 0, देखना आंसर। अच्छा, ओके, 13 14 15 तीनों हो गए हमारे, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 16 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, और इसको हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे, पहले 17 18 करके आएंगे, क्योंकि बिल्कुल वन ऑफ ए काइंड है, और इसका इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है। P6 यूज करने के बाद भी इसमें एक स्पेशल चीज है जो अभी तक कहीं भी डिस्कस नहीं हुई। ओके, सो लेट्स टेक इट बिल्कुल अपार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 17 18। ओके, ऐसे कर लें, नो प्रॉब्लम। चलो, क्योंकि वो 17 18 इसी टाइप के दिख रहे हैं, फटाफट सोल्व होने वाले। P4 से सोल्व हो जाएगा आपका 17, अभी के जैसे किया अपन ने, P4 से हो जाएगा। देखो I इक्वल टू ये हो गया, तो इसको ले लो इक्वेशन 1, क्योंकि जब जब हम P4 लेते हैं तो इक्वेशन 1 तो लेना ही होता है ना। ठीक है, तो अप्लाइंग P4, अप्लाइंग P4 विल गेट I इक्वल टू, लिमिट में नो चेंज, तो x किस में चेंज हो जाएगा, a माइनस एक्स, x किस में चेंज हो जाएगा, a माइनस एक्स। देखो P4 P3 का पर्टिकुलर केस था, लेकिन P3 एक बार भी यूज नहीं हुई, कहाँ हुई, P3 मॉडू में तो P2 चली थी, P3 जिसमें अपन ऐसे करते थे, देखो a और b होता था, तो a प्लस बी माइनस एक्स करते थे। तो ये पर्टिकुलर केस में जब ये 0 हो जाता है तो सीधे ऊपर लिमिट से माइनस हो जाता है, तो ये तो अपन ने कहीं पर भी यूज नहीं करी, राइट खुशी, ठीक है। तो तो एक तरीके से P3 यूज कर रहे हो आप, देखो ये तो कर रहे हो 0 प्लस a माइनस एक्स, है ना, कर देखा जाए तो आप यहाँ पे अगर यूजिंग P3 लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा ना। ओके, चलो करते हैं, अभी तो अपन P4 ही लिख देते हैं इसको। तो इट विल बी लाइक x बिकम्स a माइनस एक्स, x बिकम्स अगेन a माइनस एक्स। अच्छा, प्लस इधर x की जगह सोचो, अगर मैं a माइनस एक्स रखूंगा तो a से a तो कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स रह जाएगा, तो डिनोमिनेटर अगेन नो चेंज, डिनोमिनेटर अगेन नो चेंज, इट विल बी माय इक्वेशन नंबर 2। तो ऐड करो और काम हो जाएगा आपका, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स मी I प्लस I 2I, लिमिट में नो चेंज। अच्छा जी, तो रूट ऑफ एक्स बचा ऊपर, प्लस यहाँ पे क्या बचा, न्यूमरेटर्स को हमने सीधे ऐड कर दिया ना, और डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आ गया, तो ये सेम चीज बन गई ऊपर नीचे, राइट।
ठीक है, तो इम्प्लाइज आई की वैल्यू हो गई 1/2 0 to a dx, और ऐसे का आंसर π/4 आता ही था। 0 to a है तो पाई होता था तो π/2 आता था, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, a/4 या a/2? ए बाई, उसमें π/2 होता था तो π/4 आता था। देखो इसका हाफ आंसर आता था, π/2 होता था तो π/4 होता था, तो अभी a का हाफ क्या होगा, a/2 है ना। सो इट विल बी लाइक x 0 to a 1/2 1/2 into a-0 which is finally give me a/2 चेक करो। ठीक है, चले आगे। तो ये इजी था काफी। 18th वन देख लेते हैं। अगेन P2 लगा दो, P2 लगा दो, और मॉडुलस से कल किया ही था आपने। बोलो कहां से कहां ब्रेक करूं उसको मैं, 1 से, बिकॉज x-1 को जब मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 1, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है मॉडुलस, ये 1 से घूम रहा है, ये पता चल गया हमको। और 1 से घूम रहा है तो फिर हम इसको 1 से ब्रेक कर देंगे यूजिंग P2। तो मैं इसको लिख देता हूँ 0 से लेके 1 मॉडुलस x-1 dx प्लस 1 से लेके बची हुई जो भी लिमिट है 4 मॉडुलस x-1 dx। ओके, यूजिंग यूजिंग व्हाट, अभी मॉडुलस खोला कहाँ है, अभी तो मॉडुलस खोला ही नहीं ना। नेक्स्ट स्टेप में मैं मॉडुलस खोल रहा हूँ, अभी तो मैंने लिमिट ब्रेक की है ओनली। अभी तक मैंने क्या किया, केवल लिमिट ब्रेक की है। ठीक है ना भाई, जो लिमिट ब्रेक होती जनरली मॉडुलस फंक्शन में, लेकिन फिक्स थोड़ा ना कर दिया किसी ने मॉडुलस में ही करो। आप तो किसी में भी कर लो ना, ऊपर वाले किसी भी क्वेश्चन में आप लिमिट ब्रेक करो। तो अभी तक जस्ट आई हैव ब्रेक द लिमिट। तो यूजिंग पी, कौन सी थी, 3 कर दोगे, चलो कर ही लो। अब कितना सा टाइम लगेगा, x-1, तो ये अब इतना भी आप समझ चुके हो कि लेफ्ट साइड में तो उल्टा होता है, माइनस हो जाता है, और राइट साइड में तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि 1 - x की तरह ट्रीट होगा ये। तो ये वाला फंक्शन तो 0 से लेके 1 dx और 1 से लेके 4 पॉजिटिव की तरह ट्रीट होगा x-1। अब मॉडुलस हटा दिए तो ब्रैकेट लगा देना प्लीज, है ना, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो dx केवल आखिरी वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 - x का क्या हो जाएगा, x-x²/2 लिमिट हो जाएगी 0 to 1। ये क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस x लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 4। सो करो पुट 1 - 1/2, और बाकी तो 0 होना ही है, छोड़ो। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16/2 8 -4, लेकिन अब 0 नहीं होना, -1/2 और फिर माइनस माइनस +1। ठीक है, सो चलो सारे ऐड कर लो जितने भी आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 1, देखो 1 + 8 9, 9 + 1 10, 10 - 4 6, और -हाफ -1, तो 6 - 1 5। देखना आंसर 5 है। ठीक है, चले आगे। स्कूल जाना है आपको, आपको जाना है स्कूल, ओके। फाइव आ गया ना फाइनल आंसर, ओके चलो। चलो तो अब अपन 19 क्वेश्चन से पहले एक बार उस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा लेंदी भी है, तो वी विल सॉल्व इट इन ए सेपरेट सीट। प्रॉपर्टी कौन सी लगाने की सोच रहे हो बताओ, एक बार P6 हाफ में चेंज करना चाह रहे हो अब, है ना। व्हाट अबाउट P4, तो उससे क्या होगा, सारी चीजें सोचो। देखो कोई जरूरी नहीं है कि, है ना, हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं हमेशा, है ना, एक चीज याद रखना। चलो तो लेट्स डू इट। आई इक्वल टू, बोलो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π, और सेम ऐसा आपका एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज से जस्ट पिछला वाला ही, या उससे पिछले से पिछला वाला होगा। तो वो वाला एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और उसको उसको आज के लिए होमवर्क मार्क कर लो, उस एग्जाम्पल को अपने आप करके देखना उसको। log 1 + फाइन। तो देखो अगर मैं P4 लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, cos π - x, एंड cos π - x क्या होता है, -cos x, तो ये 1 - cos x हो जाएगा। तो 1 - cos x, और इधर है 1 + cos x, हाँ जाओ आप जाओ, और यहाँ पर है log। तो कुछ फायदा है क्या, सोचो उससे, बिल्कुल फायदा है। देखो log जब भी लगता है, log जब भी लगता है तो या तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करा देता है, या मल्टीप्लाई करा देता है। बैक बैक की bंद करो, हाँ।
ठीक है। अच्छा, और अगर मैं अब दूसरी चीज सोचते हैं, अगर मैं P6 लगाता, हाफ में उसको चेंज करता, तो हाफ में चेंज करते ये तो हो जाता π/2। तो मैं चेक करता हूँ कि वो जो फंक्शन है वो कैसे ट्रीट होगा। तो लॉग ऑफ 1 + cos 2π माइनस, सॉरी 2π नहीं, पाए, इधर तो पाए है ना, π - x क्या होता है, -x। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 1 - cos x। अब आप देखो, ये जो फंक्शन आया, ये ये जो फंक्शन आया, ना तो ये fx आया और ना ही ये -fx आया, तो P6 तो फेल हो गया। P6 तभी काम करता है जब वो या तो fx आए या -fx आए, उसके अलावा काम कर सकता है क्या वो? तो यानी कि P6 का कोई रोल इसमें है ही नहीं, P4 ही लगाएंगे हम शुरुआत में, फिर देखेंगे आगे क्या होता है, आगे की आगे देखी जाएगी। जब अपन P4 लगाते हैं तो इसको इक्वेशन 1 मानना हमारा पहला धर्म है। ओके, सो अप्लाइंग P4, यू विल गेट आई इक्वल टू 0 to π, तो 0 to π रहेगा, लॉग लॉग ही रहेगा। और थोड़ा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 1 - cos x हो जाएगा ना, dx। ठीक है ना, π - x - cos x होता है, और -cos x, cos ऑफ -x, π - x - cos x होता है, यस, तो 1 - cos x हो जाएगा। ठीक है, इसको ले लो मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 विल गिव मी 2i इक्वल टू 0 to π। एंड अब देखो, अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो व्हाट इज log a प्लस log b, लॉग ए इंटू लॉग बी, नहीं, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू लॉग बी। तो फिर आपने तो एज इट इज प्लस को इंटू कर दिया, ऐसा तो ना, प्लस को हम कभी भी इंटू कर सकते हैं। हाँ, तो लॉग कॉमन लेके ए इंटू बी जरूर होता है ना, तो ए क्या है, 1 + cos x, और बी क्या है, 1 - cos x, तो हुआ ना कुछ तो, और dx कॉमन। ठीक है, तो फर्दर 2i को अब i कर दो, ताकि, क्योंकि क्या होता है पता है, ये काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, जैसे क्योंकि क्या होता है हम एंड तक भूल जाते हैं, फिर 1/2 से भी हम मल्टीप्लाई कराना भूल गए इतना, तो हम किया तो भी मार्क्स नहीं मिले, क्या फायदा। जल्दी से जल्दी कर दिया करो, 2i दिखता है अगली स्टेप में, इसको 1/2 करके नीचे उतार दो, फिर आगे की आगे देखी जाएगी। ठीक है, सो इट विल बी लाइक लॉग, व्हाट इज 1 + cos x इंटू 1 - cos x, इट इज a square, a plus b into a square minus b square, and 1 - cos2x, that means sin2x। तो log of sin2x लिख दूं उसको मैं सीधे, dx। अच्छा, अब sin2x में से मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ क्या? तो इट विल बी लाइक 1/2 0 to π 2 log sin x dx। और 2 से 2 अगले स्टेप में काट दो, 2 को बाहर बुला के, सिंपलीफाई जितना होता जा रहा है चीजों को करते जाओ, तो log sin x बच गया, सिंपली log sin x बच गया मेरे पास। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या था, log 1 + cos x, थोड़ा मुश्किल लग रहा था, अब log sin x है मेरे पास आज की तारीख में, राइट। और ये ओरिजिनल आई की वैल्यू है, उसके आगे कुछ भी 1/2 2/2 कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना, ठीक है। ओके फाइन, अब आगे क्या करें, तो अब प्रॉपर्टी फिर से यूज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि log sin x का डायरेक्ट इंटीग्रल मुझे पता नहीं है। ठीक है, हाँ, और अगर मैं sin x को ब्रेक भी कर दूं, 2 sin x/2 cos x/2, और उसमें से sin x/2 को मैं सब्सटीट्यूशन से t भी मान लूं, तो भी cos x/2 dx से मल्टीप्लाई होकर dt नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब तो log में चल रहा है अंदर। तो इस क्वेश्चन को विदाउट द यूज ऑफ प्रॉपर्टी आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, अभी तक की जितने भी टेक्निक्स आपके पास हैं। तो अब कोई ना कोई फिर से टेक्निक तो लगानी ही पड़ेगी, नो चांस। क्या लगाऊं, सोचो। अगर मैं वापस P4 लगाऊं तो सोचो, अगर मैं वापस P4 लगाऊं तो साइन ऑफ π - x क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, तो log sin x मिलके तो 2 log sin x हो जाएगा, तो वापस sin2x हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। ओके, तो P4 कैंसिल, ऐसे एलिमिनेट करते जाओ भाई, ये काम नहीं देगी। अब हाफ करो जरा, क्योंकि जब नीचे 0 होता है तो दो ही ऑप्शन है, P4 एंड P6 है ना, तो अगर मैं हाफ कर दूं इसको, तो नहीं, माइनस तो π - x ही होगा, π/2 - x नहीं होगा, लेकिन उसमें हम चेक करेंगे कि f(x) और f(2a - x) में क्या रिलेशन है, तो रफली चेक कर लेता हूं एक बार मैं। ओके, तो लेट्स चेक इट, कि अगर f(x) को मैं sin x लेता हूं, तो f(π - x) जो बनेगा बेटा, क्या बनेगा, sin x ही होगा, ये भी है ना, sin ऑफ π - x, सो इट विल बी इक्वल टू sin x, सो इट विल बी इक्वल टू fx। तो ये लो साहब,
ये इसके एफ एक्स के बराबर है, तो मैं लिमिट को हाफ करके 2 लगा सकता हूँ। चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो मैंने इसको क्या लिख दिया यहाँ पे, इसको रफली आप लिख देना यहीं पे कि लेट एफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सो एफ ऑफ pi minus x will be equal to sine of pi minus x, which will be equal to sin x, which ultimately is equal to f of x. ठीक है। सो सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाती है ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये आपने रफली सॉल्व कर दिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस चीज को यहां अप्लाई करूं तो ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर π/2, और फंक्शन सेम रहेगा, एफ एक्स का एफ एक्स ही रहेगा, लॉग साइन एक्स का लॉग साइन एक्स ही रहेगा। इसको साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स करके कॉस एक्स मत कर देना प्लीज। अब करेंगे हम P4 से कॉस एक्स, इसको अब करेंगे क्योंकि अब π/2 माइनस एक्स हो गया ना वो। ठीक है, और यहां लिख दो यूजिंग P6। और P6 जब आप एग्जाम में करोगे तो पहले P6 जैसे डिस्क्राइब किया यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे, फिर डिस्क्राइब करने के बाद आप लिख सकते हो कि यूजिंग P6। ओके फाइन। अब क्या करें, ये आई की वैल्यू रिमेंबर। अब P4 लगाऊं तो, अब अगर मैं इसको P4 लगा के चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, log cos x, और फिर इक्वेशन मान के मैं उसको ऐड करूं तो log sin x प्लस log cos x क्या हो जाएगा, log sin x cos x। और log sin x cos x कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है, साइन 2x हो सकता है। चलो करते हैं, देखो अभी बताते हैं कैसे। देखो अप्लाइंग, यहां तक समझ में आ गया बेटा। तो लेट अस डू वन थिंग, अभी देखता हूं मैं इसको इक्वेशन 1 मानने लायक है कि नहीं है। तो अप्लाइंग P4, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो हम कभी भी कहीं, अभी बताते हैं कैसे होगा। देखो अप्लाइंग थोड़ा सा हट के सोचा है मैंने, देखते हैं क्या होता है ना, और सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो ये सॉल्वेबल नहीं है विदाउट जनरल थिंकिंग से ना। तो अप्लाइंग P4 you will get, applying P4 you will get I equal to, बोलो 2 तो बाहर लगा दूं, 2 तो बाहर लगा दूं, 2 तो 2 ही रहेगा, 0 to π/2 0 to π/2 ही रहेगा, और मैं सीधे log cos x लिख दूं क्या। तो इक्वेशंस बनाओ फिर, उसको तो ले लो लेट अस से इक्वेशन नंबर 1, एंड इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ऐड करो दोनों को। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, यू विल गेट, देखो i प्लस आई 2i, अब देखो 2 उसमें भी लगा हुआ है 2 उसमें भी लगा हुआ है, तो 2 कॉमन लूंगा, 2 + 2 4 मत कर देना। हाँ कर मत देना, कई बार देखो i प्लस आई 2i, तो ये 2 + 2 4 कर देते हैं, वो 2 कॉमन लगा रहेगा ना। ओके, सो 0 to π/2, टेल मी log sin x प्लस log cos x को मैं शॉर्ट में log a प्लस log b की प्रॉपर्टी से log ऑफ sin x cos x लिख सकता हूँ, a into b और dx बार ऐसे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगली स्टेप में आप अगेन 2 से 2 काट सकते हो। सो ये आई मिल गया आपको, अगेन आई मिल गया यहां से लेके यहां तक। अब देखो कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं, क्या चेंजेस कर रहा हूं, यस इसको मैं क्या कर रहा हूं, साइन एक्स कोसेक्स तो है ना मेरे पास, है ना, तो मैं साइन एक्स कोसेक्स में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कोई दिक्कत है क्या। अब बन गया साइन 2x, बन गया क्या। सो इट विल बी लाइक 0 to π/2 log sin 2x/2, sin 2x/2। ठीक है, अब इसको अगेन लॉग प्रॉपर्टी यूज करके अलग अलग करो, तो log sin 2x माइनस log 2, और log 2 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, उसको बाहर निकालो। तो 0 to π/2 इट विल बी लाइक log sin 2x माइनस log 2 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन अलग अलग करो, तो इट विल बी लाइक 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ओके फाइन, चलो इसको तो अभी कुछ कर नहीं पा रहे ना, तो लेट अस से इसको मैं I1 लिख देता हूँ। I1 नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो, सुनो इसको एज इट इज छोड़ दो, 0 to π/2 log sin 2x dx, और इसको सॉल्व कर लो। तो ये तो सॉल्वेबल है, log 2 का इंटीग्रल क्या होगा, x log 2, x into log 2। तो
इसके आगे फिर लिमिट भी लगा दो 0 से लेके π/2, और अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर कर खत्म करो, मतलब एक काम तो खत्म हो हमारा ना। और ये रिमेंबर ये आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है ना, अभी तक अपन ने ऐसे नहीं I1 I2 कुछ लेके अलग गए ऐसे नहीं, ये ओरिजिनल आई की वैल्यू है। सो log sin 2x dx माइनस, क्विकली सॉल्व करो, देखो 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा ये, तो ये π/2 log 2 हो जाएगा, राइट। तो π/2 log, ठीक है साहब। तो अब आपको इसको तो छेड़ना ही नहीं है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप कहोगे कि सर हमने log sin x से बात शुरू करी थी, आप तो 2 पे ले आए, ट्वाइस कर दिया आपने तो, है ना, उल्टा आप तो बढ़ा दिया आपने चीज को। अब वापस आधा करने की कोशिश करो, कैसे? आप 2x को t लो, यूज सब्सटीट्यूशन इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट यूज सब्सटीट्यूशन, है ना। तो लेट अस से 2x इक्वल टू t, सो यहां से ट्वाइस ऑफ dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt ऑन टू dt डिवाइडेड बाय 2, यहां तक कोई डाउट? चलो, तो उस हिसाब से ये चीज इंटीग्रल कैसे, अच्छा लिमिट भी चेंज करो, लिमिट भी तो चेंज करो, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं हम भाई, है ना। तो अगर x 0 था तो t क्या हो जाएगा, वो भी 0 होगा ना, 0 × 2, और अगर x π/2 था तो t पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये जो इंटीग्रल है, अभी तक याद रखना ये आई की वैल्यू है, बार बार याद दिला रहा हूँ, तो ये लो लिख ही देता हूँ यहाँ पे आते आते, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई हो जाएगा, एंड लॉग साइन 2x की जगह साइन t हो जाएगा, और dx dt/2 है, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा, और आगे की चीज एज इट इज π/2 log 2। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक स्टेप पे आपको याद हो तो ये की यही चीज आपको दिख रही होगी, बस t की जगह x होगा। तो एक बार तो डमी प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, एक बार तो डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, नहीं करेंगे पूरी एक्सरसाइज में? तो मैं इसमें t को x से रिप्लेस कर दूं यूजिंग p0 थी p1 थी, p0 ही थी, पहली की पहली प्रॉपर्टी थी कि आप कभी भी इसको t को x ले सकते हो इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इन केस ऑफ। लेकिन जब आप ऐसा प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो आप चेक कर लेना ऊपर और नीचे लिमिट सेम होनी चाहिए, तो एक बार चेक करो ऊपर वाली जो लिमिट थी वो 0 to π थी क्या, 0 to π थी, चेक करते हैं एक बार, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ और लिमिट और हम गलत कर दें। 0 to π ऐसे कुछ आई तो थी, ये रही, ये आई की तो वैल्यू है बेटा, अगर ये आई की वैल्यू है तो इसको भी एक इक्वेशन माननी पड़ेगी, इसको भी क्या माननी पड़ेगी, एक इक्वेशन माननी पड़ेगी, इक्वेशन माननी पड़ेगी, या नोट डाउन करके रखना पड़ेगा ना। लेट अस से फिर ये इक्वेशन 1 तो हमने इसको मान ली, तो 1 2 इसको अभी के लिए तो मैं तीसरी इक्वेशन दे देता हूँ, बट सीक्वेंस में चलेंगे, ऐसे इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है, एक एग्जांपल भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन नीचे काम आएगी, तो उसको हम इक्वेशन 1 से मार्क कर देंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अब डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी यूज करते हुए पहली बार इन द एक्सरसाइज we will write it as 1/2 as it is, 0 to π as it is, log sin x dx, log sin x dx, और बाकी तो चीज ऐसे इट चल ही रही है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। और ये वाला जो पार्ट हुआ ये यूजिंग p0 हुआ, ठीक है। और इतने से पार्ट को तो मैं i लिख सकता हूं यूजिंग इक्वेशन 1, खत्म कहानी। इतने से पार्ट को तो मैं i लिख सकता हूं, जाके चेक करो, ये तो ओरिजिनल i था, ये तो ओरिजिनल i था, इंटीग्रेशन ही खत्म हो गया, काम ही हो गया, ठीक है ना। -π/2 log 2 फ्रॉम इक्वेशन, अभी तो मैंने उसको इक्वेशन 3 मार्क करी है, सो आई विल राइट इट फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब हाफ आई को इधर बुला लो, तो i माइनस हाफ आई, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये बिल्कुल सीन में रहना पड़ेगा कि एलएचएस में क्या चल रहा है, एलएचएस में आई चल रहा है ना, i माइनस हाफ आई इक्वल टू -π/2 log 2, सो i माइनस हाफ आई इज हाफ आई इक्वल टू -π/2 log 2, सो 2 से 2 काटो, तो i की वैल्यू आ गई माइनस, ये log 2 है ना, -π log 2, आंसर मैच करो। ठीक है, वन ऑफ ए काइंड क्वेश्चन है, आएगा तो 4 नंबर देके जाएगा, 4 या 5 का भी आ जाए, आपके सीबीएसई आरबीएसई के पैटर्न कुछ अलग होते हैं, उसमें तो 5 मार्कर भी हैं क्वेश्चंस,
सीबीएसई में शायद केवल मैक्सिमम 4 मार्कर है ना, तो डिपेंड करेगा वो, है ना। ठीक है, कुल मिला के सबसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन आएगा। और हाँ, P0 एट द एंड, ट्रिग्नोमेट्री और सब्सटीट्यूशन, 2x को फिर t लिया, लिमिट भी चेंज करिए, डेफिनेट इंटीग्रल में मतलब पिछली एक्सरसाइज का भी काम किया है जो 10 7.10 में किया था, तो करीब करीब सब कुछ रिवाइज हो गया इसमें आपके। ओके, वन मोर थिंग, इससे जस्ट पिछले वाला एग्जांपल देखो, यही है क्या, उसको करो होमवर्क मार्क, इसी टाइप का है क्या। अभी क्या था, नहीं अभी ये वाला क्वेश्चन में क्या था, जीरो से लेकर, जीरो से लेकर पाए है, नहीं फिर ऐसा नहीं, इससे पिछले से पिछला देखो, ऐसे log 1 प्लस साइन एक्स करके कुछ था तो सही, नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप दो क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, एक तो जस्ट इससे पिछला वाला एग्जांपल, और एक इसी क्वेश्चन में cos x की जगह sin x ट्राई करना, देखें क्या होता है। ठीक है ना। ओके, अब 17 18 हो गए, अब ये बचे हुए क्वेश्चन फटाफट देखो, ये ज्यादा लेंदी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखने में बड़ा अचंभित क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये होगी अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है और जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू ये, राइट। तो मैं एक बार गिवन पॉइंट्स नोट डाउन कर लेता हूं। देखो एक पहला गिवन पॉइंट तो यही है, पहला गिवन पॉइंट यही है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ गिवन पॉइंट से, जी ऑफ एक्स प्लस प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या बोलो, 4 है। ये दूसरा गिवन पॉइंट हो गया, ये पहला गिवन पॉइंट हो गया, ये दोनों हो गए मैंने गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है, एलएचएस लिख रहा हूं मैं, एलएचएस इज 0 to a f of x into g of x dx। ठीक है, अब देखो आपको a माइनस एक्स में जाना पड़ेगा क्योंकि गिवन पॉइंट a माइनस एक्स की फॉर्म में है ना, तो a माइनस एक्स के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, p4। तो अप्लाइंग p4 अप्लाई करते ही हो जाएगा 0 to a, तो एज इट इज f ऑफ a माइनस एक्स इनटू g ऑफ a माइनस एक्स dx। रिमेंबर ये दो अलग अलग फंक्शंस है, फंक्शंस क्या है मुझे पता ही नहीं है, फंक्शंस क्या है मुझे पता ही नहीं है ना। अप्लाई यूजिंग व्हाट, p4, यूजिंग p4। अब दोनों की वैल्यू है ना आपके पास, देखो f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, गिवन पॉइंट से देखो f ऑफ x के बराबर है ये, और टेल मी, ब्रैकेट लगा देता हूं, g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ये g ऑफ 4 माइनस जी, भाई ये इधर जाके माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा ना, तो इट विल बी लाइक 4 माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ इससे भी और इससे भी, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेके ए 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, है ना, माइनस, अच्छा इसको अलग अलग भी कर दो, अलग अलग कर दो मतलब dx लिख दो इसको अलग, और माइनस फिर अगेन 0 से लेके a एफ एक्स जी एक्स dx, राइट। अब ये तो मेन क्वेश्चन था मेरा, ये तो मेरा मेन क्वेश्चन था ना, तो लेटस से अगर मैंने इसको आई मान के स्टार्ट किया है, लेटस से मैंने इसको क्या मान के स्टार्ट किया है, आई, तो ये अगेन आई आ गया, और ये आई की वैल्यू, और ये अगेन पूरी चीज अगेन क्या आ गई मेरी, आई आ गई, ये पूरी अगेन चीज मेरी क्या आ गई, आई आ गई। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, 2i इक्वल टू, और 4 को बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो फाइनली फाइनली क्या आ जाएगा मेरा, i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स। कोई सर इसके आगे क्या करें, कुछ भी मत करो, यही प्रूव करना है। देखो आई को क्या, आई क्या था आपका, एलएचएस ही तो था, आई जो था आपका क्या था, एलएचएस ही था, ये आई आपका एलएचएस, इसको मैं अगेन रिप्लेस कर देता हूँ, आई की वैल्यू ये हो गई, तो 0 से लेके ए, इस आई की अगेन मैं वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, मैंने इसको आई माना था, 0 से ले जो एलएचएस पार्ट है उसको मैंने आई माना था, एफ एक्स सॉरी जी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स। तो गिवन पॉइंट्स को यूज करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और छोटे से क्वेश्चन होते हैं एक या मैक्सिमम 2 नंबर के होते हैं, कुछ भी नहीं है, जो गिवन पॉइंट्स है उसको यूज कर करके आप रिप्लेस करो और चीजें बड़ी आसानी से सोल्व हो जाती है, बड़े सरल क्वेश्चन होते हैं, है ना, घबराना नहीं है कि क्या आ गया ना। ओके, 20th एंड 21 होपफुली छोटे ही हैं, देख लेते हैं एक बार इनको भी।
हाँ जी, माइनस ए से ए साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको चेक क्या करना है, इवन और ऑड। तो लेट्स चेक। तो अगर मैं इसको एफ एक्स ले लूं, तो शॉर्ट में ही चल रहा हूं अभी थोड़ा सा, है ना। अगर मैं इसको एफ एक्स ले लूं, तो टेल मी व्हाट विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब, बोलते जाओ। एक्स कॉस एक्स का, ये प्लस लगा देता हूँ, एक्स का तो हो जाएगा माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, कॉस एक्स ही होता है। प्लस 10 to the power 5x, तो टेन ऑफ व्हाट, हाँ 10 of -x क्या होता है, 10 4th क्वाड्रेंट में कैसे चलता है, साइन की तरह चलता है। तो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो माइनस, और पावर भी ऑड है तो माइनस आ जाएगा, -10 of 5x, और +1 तो कोई कांस्टेंट है तो +1 का +1 ही रहेगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -x³ -x cos x -10 to the power 5x +1। अब इसका इससे कुछ कनेक्शन है क्या, देखो इसका इससे बिल्कुल कनेक्शन है, अगर फंक्शन इतना सा मान लिया जाए। चेक करो। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करने से पहले 1 को अलग कर दोगे, है ना। देखो, हाँ इतना सा फंक्शन तो इतने के इक्वल है, ये तो दिखाई दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं प्रैक्टिस। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये भी वन ऑफ ए काइंड ही है, क्योंकि ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ। हाँ पहले कभी नहीं हुआ कि फंक्शन को ब्रेक करके फिर प्रॉपर्टी लगानी पड़े, है ना। तो हम क्या कर देंगे, हम एफ ऑफ माइनस एक्स जब लगाएंगे ना, तो +1 को साइड में पटक देंगे। तो फिर क्या होता है बताओ, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है, तो आपका -a से a f(x) dx ये हो जाता है 0। तो इतना सा पार्ट तो 0 हो गया, इतना सा पार्ट तो क्या हो गया, 0। अब क्या बचा, बस +1 बचा। तो इसको तो वही लिमिट देना, इसको 0 to a मत कर देना, क्योंकि इसको तो शुरुआत में अलग कर दिया अपन ने। तो ये 1 dx रह जाएगा केवल, और 1 dx जब ये रह जाएगा तो इक्वल टू 0 प्लस x, उसकी लिमिट देनी है आपको -π/2 से π/2। सो इट विल लाइक 0 को बार बार नहीं लिखते हैं, x की जगह π/2 माइनस, और फिर -π/2, है ना। तो π/2 -π/2 यानी प्लस π/2 जुड़ के पाई हो जाएगा आंसर। चेक करो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था। लास्ट देख लेते हैं फटाफट। चलिए, तो साइन एक्स को cos x को sin x में बदल सकता हूं, क्योंकि लॉग लगा हुआ है। ठीक है, तो यूजिंग P4, लेट अस से अगर ये I है, लेट्स से इफ दिस इज I, तो उसको ले लो इक्वेशन 1। तो P4 लगाते ही ये मेरा I कुछ ऐसा हो जाएगा, शॉर्ट में कर देता हूँ, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 log 4 + 3 cos 3 sin x। नीचे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली आपको क्या पुराना रिवाइज करने के लिए होते हैं, एक्सरसाइज में आप ये काम करके आए हो, है ना। तो ये काम करके आए हो, जैसे लॉग लग रहा था तो आप ऐसा काम करके आए हो ना। ठीक है, तो अब एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 विल गिव मी I प्लस I, ट्वाइस ऑफ I, इक्वल टू लिमिट सेम 0 to π/2। लॉग कॉमन ले लूं, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो ये वाली चीज इंटू हो जाएगी उससे, 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 + 3 cos x, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 + 3 sin x। सब कुछ खत्म हो गया ना, बचा ही नहीं कुछ। ये इससे गया, ये इससे गया, log 1 is 0, ट्वाइस ऑफ I इक्वल टू 0 to π/2 log 1 dx, विच इज, तो I की वैल्यू हो गई 1/2, 0 to π/2 0 dx, सो 1/2 into 0 which is 0। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। मैच करो, ठीक है फाइन। तो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना, बड़ी डिटेल में हमने, और क्विक मतलब हमने दोनों टेक्निक्स अपनाई, डिटेल में भी गए हम, और लेकिन हमने ऐसा भी नहीं है कि डिटेल में जाने के बाद हम बिल्कुल एक दिन में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जनरली डिटेल में जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस वाकई में एक दिन में 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं, बट हमने काफी अच्छी स्पीड में 2 दिन में इसको कवर किया है। और ऐसी की ऐसी स्पीड आपको एग्जाम में मेंटेन करनी है, परफेक्ट स्पीड है फॉर एग्जाम। इसमें क्या है, हम डिटेल में भी चले गए, सब कुछ बता भी दिया, प्रॉपर्टी भी बता दी, और स्पीड भी मेंटेन की, है ना। तो ये परफेक्ट
टेक्निक है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको अपने हिसाब से करने के लिए दिए हैं। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी लाइक वो एग्जांपल और एक क्वेश्चन में अपन ने उसको साइन करके देखा, आप करके देखना, कोई डाउट हो तो बताना। कल क्या करेंगे, कल एक एक्सरसाइज छूटी हुई है, पहले उसको उसको करेंगे, फिर मिसलेनियस पे चलेंगे, है ना। तो उसको ले लेंगे कल। कौन सी एक्सरसाइज है वो? 7.8। ओके, सो टुमारो इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ 7.8। और अगर इंट्रोडक्शन जल्दी हो जाता है इन केस, तो फिर हम एक्सरसाइज के भी 2-5 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।